वेलकम फ्रेंड्स। तो एम के इंटेल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने फिर से एक बड़ा मूव दिखा दिया नीचे की तरफ गिरावट का। कल हमने सस्पेक्ट किया था खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ये हमने कहा था और उसके हिसाब से मार्केट चलती हुई नजर आई। हालांकि उम्मीद ये थी कि रेंज को नहीं तोड़ेगी, बट लेवल तो बताया था उसको, अगर आपने फॉलो करा होगा तो अच्छा पैसा बना होगा। लेकिन अभी मार्केट क्या कह रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में जो सेल ऑफ हुआ है आज वो खासा बड़ा हुआ है, पैसे के साथ हुआ है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी विच हैज बीन यूज्ड। सो आइए समझते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, कल क्या हो सकता है। उम्मीद ये है कि अभी कल फेड की पॉलिसी आनी जो हमारी मार्केट बंद होने के बाद आएगी, तो असली खेल जो है वो थर्सडे को अगर रिवर्सल का आना है तो आएगा। कल भी मार्केट कमजोर हो सकती है। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखो यार, मार्केट में आज 24,336 पे निफ्टी बंद हो गया। 332 पॉइंट का डिप है, 1.35% बनता है। कल बैंक निफ्टी फ्लैट था, लेकिन आज बैंक निफ्टी भी 1.39% उठता हुआ नजर आया। 746 पॉइंट, 746 पॉइंट्स का डिप है। क्लोजिंग बेसिस पे 52,834 पे क्लोज हुआ। अब वे 52,800 का मतलब ये है कि इसने 53,000 के लेवल को तो छोड़ दिया और खासा नीचे आ गया। हम जो उम्मीद कर रहे थे वो 53,000 से ऊपर की कर रहे थे। 53,200 और 53,000 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे मैंने, इन दोनों को तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। और पीसीआर रेशो भी आज खासी नेगेटिव है, हालांकि काफ़ी नीचे आ गई है, इसको थोड़ा सा रिवर्सल चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल ही आता नज़र आए। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि कल भी ये थोड़ा सा गिरेगी। बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस कल कम हैं, लेकिन लेवल्स तो बताता ही हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा आज फिर। लेकिन कल की उम्मीद ये है कि गेम कुछ इस तरह से रहेगी कि थोड़ा सा गिरने के बाद मार्केट शायद साइडवेज चली जाएगी। गिरने ही के चांसेस हैं, उठने के चांसेस अभी कम ही दिख रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ आज? क्योंकि भाई देखो, पैसे की अगर बात करें तो आज FIIs ने 6,409 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है मार्केट में, और ये खासा बड़ा है। कल भी बेचा था इन्होंने, लेकिन कल कुछ नहीं था। 278 करोड़, 278 करोड़ का बेचा था। अब ये 6,409 करोड़ का है। और कल DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा सा बेचा था, 234 करोड़ का। आज इन्होंने बाइंग करी है, लेकिन इन्होंने कंपैरेटिवली बाइंग बहुत कम करी है। 2,706 करोड़ की बाइंग हुई है DIS की तरफ से। और अब इसमें पेच ये है कि 2 दिन से लगातार पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। मंडे, ट्यूसडे, दोनों दिन मिलाकर अगर बात करें तो 4,216 करोड़ से ज्यादा का माल पब्लिक को चिपका दिया गया है। और ये सीधा सीधा संकेत होता है कि मार्केट में कमजोरी और मार्केट गिरने वाली है। पब्लिक को माल तभी मिलता है जब मार्केट अभी और गिरना चाहती है। सो ये संकेत है पहला। और पैसे का मामला, और मैं सबसे बड़ा संकेत इसे ही मानता हूँ, क्योंकि पैसा जहाँ पे लगता है ना, जहाँ पे पैसा दिखता है खिलता हुआ, वही असल में रियल गेम होती है। बाकी सब नंबर्स होते हैं, हालांकि टेक्निकल्स काफ़ी सपोर्ट देते हैं, वो तो आप जानते ही, मैं देता हूँ जो लेवल्स। तो यहाँ पर पैसे से खेल हुआ और माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट अभी बढ़ने के मूड में तो नहीं है। कल शायद हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट में बाइंग आती हुई नजर आए, और वो बाइंग कुछ इस तरह की होगी कि थर्सडे के गेम को ज़्यादा तैयार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फेड के रिजल्ट जो रेट आने हैं वो आएंगे यूएस के, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स का रेट का बैंक पॉलिसी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि वहाँ पे 0.25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया जाएगा रेपो रेट को। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कमी आने की वजह से थोड़ा सा पैसा वहाँ से निकलता हुआ नजर आया, शायद ग्लोबल मार्केट्स में जाता हुआ नजर आया, और शायद इंडिया भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पर कि फॉरेन से आने वाला पैसा डिप्लॉय होता नजर आए। तब तक के लिए मार्केट में भी कोई खास संकेत नहीं है। क्या है वो हम चलेंगे चार्ट्स पे देखेंगे। उससे पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। 2 दिन के अंदर में 10% से ज्यादा बढ़ चुका है। कल 14.02 पे बंद हुआ था, 14.02, 7.41% बढ़ा था, ठीक है, लगभग 7.5%। आज 14.49 पे बंद हुआ है और 3.32%, 3.32% बढ़कर बंद हुआ है। सो ये अगेन इंडिकेटिंग दैट हाई वॉलेटिलिटी विल बी देयर, और ये संकेत थोड़े नेगेटिव ही होते हैं मार्केट के लिए।
पैसा बोल रहा है, डेटा बोल रहा है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बोल रहा है, तो मार्केट अभी और नीचे जाने के मूड में दिख रही है। सो तैयार रहिएगा। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं क्या है लेवल्स और कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे ज़्यादा खतरा है, और अगर थोड़ा गिरती है तो कहाँ तक गिरेगी, और बड़ा मूव आना है तो कहाँ से शुरू हो जाएगा। आइए, तो जी ये है निफ्टी का चार्ट। इसमें देख लो जी, पहले तो गेम क्या दिख रही है वो ये कि जो पहला NR5 पैटर्न जो पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, परसों वाली कैंडल ने नीचे लो तोड़ा था लेकिन वापस सेम डे में रिकवरी आ गई थी। मैंने उस दिन कहा था कि इसने लो तोड़ दिया है नीचे का NR5 पैटर्न के बाद, NR6 पैटर्न के बाद। ये अच्छा साइन नहीं है, लेकिन रिकवरी बहुत मजबूत आई है। अगर ये सस्टेन होगी तो बड़ी बात है। उसके बाद मैंने इस कैंडल के हाई का ऊपर का बोला था कि अगर इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो ये ऊपर जा रही है, अदरवाइज ये अपनी रेंज में फंसी हुई है। वो बॉक्स भी दिखाया था, कल के वीडियो में भी बताया था, तो ये भाई नहीं कर पाई है। अब क्या सीन है ये देखिए, लोअर रेंज पे आ गई है। यहाँ पे है इसका लोअर पॉइंट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24,300 का लेवल, 294 का लेवल बनता है। ये को अगर इसने तोड़ा, आज ये यहीं पे सपोर्ट लेगा, ये 298 पे, ठीक है। अगर इसने 290 को तोड़ के नीचे ट्रेडिंग शुरू करी तो ये कमजोर हो जाएगी और भी ज्यादा। हो सकता है कि जाए नीचे तेजी से, तो फिर भाई 24,200 का लेवल या 180 का लेवल है, यहाँ से आकर झटका मारकर बाउंस कर ले जैसे उस दिन करा था, तो भी एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो ये कमजोरी की साइन है। दूसरी बात बताता हूँ, अब देखिए अगर कमजोरी की बात है कि मार्केट हम कह रहे हैं कि 180 तक चली जाए और फिर वापस बाउंस कर जाए तो भी ठीक है, ये हमारे दिल की बात है असल में। क्योंकि अगर आप सोचो, जिसने इतना पैसा लगाया, जो मार्केट को 24,180 से उठाकर 24,800 तक लेके गया, क्या वो मार्केट में इतना खतरा लेगा कि वापस से इस लेवल तक आए? आइडली तो नहीं लेगा। तो लेवल भाई 180 का आना ही नहीं चाहिए मेरी समझ से। अगर बाउंस आना है तो ज्यादा से ज्यादा 24,280 इज द लिमिट। इसको तोड़ा ना तो ये कमजोरी के साइन होंगे और फिर ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। तो अगर 280 तक की गिरावट आए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। 280 का 260 हो जाए, 50 हो जाए, चलिए ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, झटका मार गया। लेकिन अगर इसको नहीं डिफेंड किया तो ये कमजोर है और फिर ये भाई बड़ा वाला खेल है नीचे की तरफ। हाउएवर उसके नीचे एक बहुत मजबूत सपोर्ट है 24,140 पे। इस तक भी दिल रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि 24,140 पे जो पिछला बड़ा वाला डिप आया था, जो कि 21 नवंबर को आया था, ठीक है, उस पैसे का खेल यहाँ पे शुरू हुआ था। क्योंकि वो पैसा जहाँ वहाँ पे बियर्स हारे थे ना, वो लेवल बनता है वो 24,140 का। यहाँ से बुल्स ने कंट्रोल ले लिया था। तो अगर इसके नीचे गए तो मतलब कि 21 नवंबर वाली लो की कहानी भी खतरे में आ गई और बियर्स कब्जा ले गए। जो पिछली बार बड़ा सा फॉल आया था ना, 26,000 से नीचे गए थे हम करीब करीब 23,300 तक, वो वाले फॉल की बात कर रहा हूँ। उसमें बियर्स को पछाड़ा था, जिस पैसे को लगाकर वो पैसे का खेल 24,140 पे खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए ये लेवल मैक्सिमम सपोर्ट की कहानी है। हालांकि मैंने आपको जो भी पहले बताया, सोचने की बात ये है कि भाई अगर कोई इतना पैसा लगाता है, मार्केट को इतना ऊपर ले जाता है और उसके पास इतना पैसा है और कैपेसिटी है, तो क्या वो इतना रिस्क लेगा कि बिल्कुल बॉर्डर पे आए और तभी बचाएगा? नहीं, वो उससे बहुत पहले बचा लेगा आइडली। बट खैर, हमको तो नंबर्स पता होते हैं, हमको नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो यही समझ सकते हैं कि मैक्सिमम 24,130-40 का लेवल बच जाए तो ठीक। लेकिन अगर इसके नीचे भी नहीं बचा और इसके नीचे चली गई मार्केट निफ्टी, तो सीधा अगला लेवल भाई जो मेरी समझ से बनता है वो 23,580 का लेवल ओपन हो जाता है। 23,600 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अगर दिल भी रखना है तो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करके। लेकिन वहां तक जाने का मतलब 500 पॉइंट का फॉल, 550 पॉइंट का फॉल और ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आ जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल मैक्सिमम है, सपोर्ट नहीं लिया 24,130 पे तो 40 पे, तो ये फिर ओपन फॉर 23,580 है। और यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड कीजिएगा और नीचे जितना प्रॉफिट बना सकें। और फॉल्स जो है वो आमतौर पे शार्प होते हैं, स्टीप होते हैं, क्विक होते हैं, जल्दी से जल्दी तेज बड़े आते हैं, ठीक है। सो उसमें जितना राइड कर सकें वो करना चाहिए और जल्दी प्रॉफिट बनता है। मार्केट जब ऊपर बढ़ती है ना तो वो धीरे 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 बढ़ती है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। एक जगह से शेयर खरीदे, फिर दूसरी जगह पैसा लगाया गया, तीसरी जगह, ऐसे चलता है। लेकिन जब फॉल होना होता है तो वहाँ ऑर्डर लगते हैं सेल
टिल द क्वांटिटी इज जीरो, खट, और जाता है सेल में। ये नहीं देखते वो लोग, जब स्मार्ट मनी सेल करता है तो वो ऐसे ही सेल करता है, वो ऐसे सेल नहीं करता कि 100 शेयर इतने पे बेच दो, 200 इतने पे बेच दो, 500 इतने पे बेच दो, नहीं। उनकी तो क्वांटिटी मोटी मोटी होती है भाई। वो तो ये देखते हैं कितने बायर बैठे हैं, मतलब 1.25 लाख बायर बैठे हैं, हमारे पास कितने स्टॉक हैं, हमारे पास शेयर जो है भाई वो करीब 5 लाख क्वांटिटी है, तो ठीक है 3 लाख इसमें से बेचो, जितने भी प्राइस पे जाता है बेचो, तो खट से ऑर्डर आने शुरू होते हैं पीसेस में। 3 लाख का ऑर्डर लगता नहीं है तो क्वांटिटी डल डल डल, हालांकि इनके पास ब्रोकर वाले अकाउंट भी होते हैं तो ये वहाँ से भी ऑर्डर पर डलवाते हैं, बहुत मोटी मोटी क्वांटिटी टक टक करके जानी शुरू होती है, तो ऐसे सेल होता है, ठीक है। तभी आप कभी देखते हो तो वो बड़ी वाली किलर वेव बनती है जो खट 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 करके नीचे एकदम सब कुछ गिरता है, वो तभी गिरता है। सो ये वो वाला सीन ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर भी जा सकती है मार्केट, उसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। वो चांसेस क्या हैं, अगर गैप अप हो जाए किसी कारण से कल, तो फिर मार्केट नीचे नहीं जा रही है, क्योंकि आज जो आर्ली चार्ट पे पैटर्न बनाया ना यार, वो काइंड ऑफ नाइफ पैटर्न है, और नाइफ पैटर्न में आखिरी कैंडल थोड़ा सा छूट रही है, क्योंकि वो 15 मिनट की है इसलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज इस लो के नीचे अगली लो, अगला लो उसके नीचे, अगली कैंडल उसके लो के नीचे, अगली कैंडल उसके लो के नीचे, जब ये ऐसा वाला पैटर्न बनता है पूरा दिन, जब ऐसा चलता है तो अगले दिन गैप अप या गैप डाउन होने का सीन बनता है, तभी कहानी होती है जो पलट जाती है, और फिर उसके बाद मार्केट वापस पीछे मुड़कर नहीं देखती। सो ये एक होप है जो ओपनिंग से ही आपको पता चल जाएगी। तो अब कल ट्रेड अगर करना है ऊपर की तरफ में तो कैसे करना है, तो भाई देखिए, अगर कल अगर ओपनिंग हो जाती है अबव 24,360-65, ये है पहली रेजिस्टेंस, तो भाई इसी को 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाइए 350 तक का, और बाय करिए। बाय करते हैं अगर, तो मेरी समझ से अगली रेजिस्टेंस 24,485 से 90 या 500 मान लीजिए, यहाँ तक है, ठीक है। इस एरिया में थोड़ी दिक्कत होगी, इसको अगर पार कर लिया तो फिर ये 24,675 तक जा रही है, और 24,675 को पार करना बहुत मुश्किल सा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई देखिए कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ही कहना चाहिए, कंसोलिडेशन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो मार्केट गिरी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये देखिए करीब 3.5-4 घंटे मार्केट ने यहाँ पे बिताए थे परसों के दिन, और उसके बाद आज सीधा फॉल। सो ये कहानी अगर बियर्स के कब्जे की है और यहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा था, तो इससे ऊपर जाने नहीं देंगे अब, क्योंकि इनको भी खतरा है। लेकिन फिर वही बात जो मैंने नीचे कही थी, हो सकता है बियर्स के मामले में कि ये लेवल टेस्ट हो जाए। कारण क्या होता है कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो खतरा ज़्यादा होता है, तो वो गिरने नहीं देते और उसमें लॉस हो रहा होता है। लेकिन बियर्स अगर चाहते हैं तो बियर्स को सेल करना होता है, तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आओ ऊपर आओ और महंगा मिले, और महंगे पे बेचें, और महंगे पे बेचें, और महंगे पे बेचें, और फिर धड़ाक से करते हैं नीचे। सो ऐसी वाली स्टोरी होती है। सो फॉल में हो सकता है लेवल टेस्ट हो जाए, तो उसमें ये है खतरा, जहाँ पे ध्यान रखिएगा 24,650 से 75 का लेवल ही मान लीजिए आप, थोड़ा पहले भी हो सकता है, तो 650 से 675 का लेवल। हाउएवर अगर घंटा भर 675 के ऊपर टिक जाती है मार्केट, तो भाई ये स्ट्रांग हो गई है, फिर बियर्स को कब्जा छोड़ना पड़ रहा है, ये दिख रहा है, तब ये अगला मूव जो है वो यहाँ तक का लेने के लिए तैयार है। ये लेवल क्या होगा, 24,790 से 24,830 का लेवल, और अब ये है स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको पार करने में पसीने निकल जाएंगे निफ्टी के आने वाले खासे समय तक के लिए। अगर एफआईआईज ने सेलिंग करी तो भाई दिक्कत है, ये सेलिंग रुक गई या ये बाइंग में आए तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज उससे पहले अब 24,500 से 550 का लेवल पार होता हुआ नहीं दिख रहा है निफ्टी में। सो ये है गेम कल के लिए भाई निफ्टी के अंदर। तो बाकी इसके अलावा अगर बात करें बैंक निफ्टी की, कुछ लोगों को आदत है वेडनेसडे को खेलने की, तो भाई देखिए बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है, पर अभी इतना नीचे नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज में नीचे की तरफ गया है। इसकी रेजिस्टेंस जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 52,870 था, पहला था 53,200 से 53,000 था, वो तो ये छोड़ चुका, ठीक है ना, वो तो खत्म ही होगी कहानी। अब ये था डब्बा बॉक्स बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि पिछली रेंज के अंदर वापस आ गई, ये देख सकते हैं आप, यही कल निफ्टी में भी बना के दिखाया था। ये है वो रेंज जो चली आ रही थी दिसंबर के महीने में शुरू से, ठीक है ना।
करीब करीब 4 दिसंबर या 5 दिसंबर से यहाँ से इस रेंज में चल रहे थे, फिर एक दिन बड़ा फॉल, उसी दिन बड़ी रिकवरी, वापस इस रेंज के अंदर में आ गए थे। अब इस रेंज को तोड़ दिया, फिर से नीचे की तरफ आ गए हैं और ये इसने लोअर लो जो था उसको तोड़ दिया पिछले वाले को, लेकिन जो उस दिन जहाँ से रिकवरी आई थी वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है। अब इसको अगर आउटलायर मान लेते हैं तो ये इम्पेरेटिव हो जाता है, तो फिर तो ये कमज़ोर हो चुकी कहानी। नहीं मानते हैं तो भाई ये यहाँ तक के लिए उम्मीद है 52,266 लेवल बनता है, 260 मान लीजिए, 260 या 250 यहाँ तक अगर आता है और फिर बाउंस कर लेता है तो भी ये कहानी ओके हो सकती है। लेकिन फिर वही बात जो मैंने अभी शुरू में बताई, भाई पैसा लगाने वाले को अगर लगाना है तो वो यहाँ तक क्यों आने देगा। सस्ते में खरीदने के प्रोग्राम में नहीं होते। जब स्मार्ट मनी बाय करते हैं उनकी प्राइस डिफाइंड होती है, हालांकि वहीं से वो बाय करते हैं, लेकिन उनके बाय का तरीका अलग होता है कि अगर मार्केट को नहीं गिरने देना तो मार्केट को नहीं गिरने देना, फिर जहां से बाय शुरू करते हैं वहीं से लगातार सब लंबी कैंडल। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका 2 दिन पहले ही तो हुआ था, 13 दिसंबर को ये करा था ना, अच्छी खासी गिर रही थी 11:30 बजे तक, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, खासा नीचे थी, 1300 पॉइंट की रिकवरी लेके आए थे। सो ऐसी होती है माइंड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वहां तक आना नहीं चाहिए आइडली। बट खैर अब कहानी क्या है, सिंपल ट्रेड की बात करेंगे। तो सिंपल ट्रेड की बात करें तो देखिए अभी बैंक निफ्टी 52,830 पे क्लोज हुआ है। अब इसको अगर ऊपर जाना है तो 880 से 900 का लेवल रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट थी जिसे इसने तोड़ दिया है, इसलिए अब ये बन गई रेजिस्टेंस, या तो इसके ऊपर ही गैप अप हो जाए तो भाई फिर आगे चलती हुई नजर आ सकती है। फिर अगले लेवल 53,126, इसको पार करा तो फिर 53,206, फिर इसको पार करा तो 53,330 और 520, ये हैं अगले लेवल्स। और 520 53,520 या 500 वाला लेवल अब जो है वो टफ रेजिस्टेंस का काम करेगी, आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। इसके लिए कुछ खास मुद्दा कारण चाहिए होगा जो अभी फिलहाल दिख तो नहीं रहा मार्केट में। हालांकि फेड का आ जाए, रेट कट की कहानी आ जाए यूएस से, उसकी एंटीसिपेशन में यहाँ पर उम्मीद करने लग जाए कि बैंक, मतलब मार्केट इसी ढंग से चलती है, ठीक है ना, सेंटीमेंट होता है, तो वो सेंटीमेंट चेंज हो सकता है कि अगर वहाँ पे भी रेट कट होता है और तो ये उम्मीद की जाएगी कि आरबीआई भी इंडिया में रेट कट करेगी, और अगर आरबीआई भी इंडिया में रेट कट करेगी तो ये सेंटीमेंट बैंक्स के फेवर में जाएगा, तब ये शायद हो सकता है, उससे पहले कहानी नहीं है। तो ये इसका भी सीन बनता है थर्सडे को, क्योंकि ये कब होगा, सबसे पहली होप जो बनेगी वो फेड के रेट कट से बनेगी। वो कब आएगा, वो आएगा वेडनेसडे शाम को, मार्केट बंद होने के बाद, इंडियन मार्केट्स बंद होने के बाद। तो उसका असर कब आएगा, थर्सडे को आएगा। सो फिर से थर्सडे की कहानी बन रही है, यहाँ पर भी अगर इम्पैक्ट आना है तो थर्सडे को आता नजर आएगा। और अगर फिर ऊपर चलते हैं तो फिर उसके आगे की कहानी बनेगी 650 अगला रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर 814, उसके बाद फिर 896, और उसके बाद 900 के लेवल को पार करने के बाद असली गेम शुरू होगा और नई रैली शुरू होगी। अगर होती है तो तब असल में कुछ मुद्दा चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, उसको सुन लीजिएगा। उसके हिसाब से अगर हुआ तो सॉरी, अगला लेवल 54,561, 54,930 या 55,000 तक की रैली तब देख सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर नीचे आना है तो भाई नीचे का सीन बता रहा हूँ, कमजोरी की कहानी है। अगर ये किसी भी तरह से ओपन होता है 52,890-80 के नीचे, तो ये बाय कहीं से नहीं है मेरी समझ से, तब ये सेल ही बनता है। और अगर सेल बनाया है तो भाई पहली सपोर्ट आती है 52,640-50 पे, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। 640-50 नहीं, इनफैक्ट 640-30 पे ये एक अच्छा लेवल है। फिर उसके बाद अगली सपोर्ट आती है 52,500, जो कि साइकोलॉजिकल ज़्यादा, टेक्निकल कम है। अगर बच जाए तो, नहीं बची तो फिर उसके बाद मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 52,340 पे आती है, 340-41 पे, और यहाँ से शुरू होकर चांसेस आर के 250 तक बिक बना सके और उछल जाए। इस पे भी नहीं रुके तो फिर एक लास्ट होप, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो बनती है वो 52,000, टेक्निकल अच्छी सपोर्ट है ये, प्लस ये साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है ना। 1000 वाले लेवल मैंने बताया आसानी से नहीं टूटते, और अगर वो टूटते हैं तो फिर खतरनाक होता है, गेम बड़ा होता है। तो 52,000 का लेवल है,
ऊपर नीचे देख लीजिएगा, 50-100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते। ये लेवल पे सपोर्ट आ जानी चाहिए, और अगर यहाँ भी नहीं सपोर्ट आई तो फिर ये एक बड़ा फॉल और देगा। इसके बाद भी यहाँ तक भी ठीक ठाक फॉल होगा बड़ा, लेकिन इसके बाद फिर जो है ये ओपन हो जाएगी मार्केट, बैंक निफ्टी ओपन फॉर फॉल टिल 51,380 हो जाएगा। So that will be the game for the Bank Nifty, and Bank Nifty is known for big moves। एक दिन में 2-3 हज़ार पॉइंट भी खेल जाता है, so be very cautious and careful। और इसी में पैसा भी बनता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, पैसा निकाला गया है, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, एफआईआईज ने कैश में सेलिंग करी है, डीआईज अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं। सारे संकेत नेगेटिव के ही हैं। साथ में पुट कॉल रेशियो जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, 0.7 के नीचे पहुंच गई है, तो उसमें थोड़ा सा चांसेस हैं कि थोड़ा गिरने के बाद रुक जाए, क्योंकि इतनी नेगेटिव में उनको बाहर नहीं मिलेंगे। तो बाहर भी चाहिए तो हो सकता है एक ट्रैप बनाए, उसके भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सावधान रहिएगा, आने वाले 2 दिन जो हैं वो मार्केट के लिए क्रिटिकल हैं। रिटेल को सावधान रहना ही चाहिए। बाकी फेड की पॉलिसी पर नज़र रखिएगा, वो इम्पैक्ट डालेंगी। बाकी जो गेम समझाइए फेड के इम्पैक्ट से जो होती हुई नज़र आएगी उसको ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.